देखा जाए तो चीन ने वैसे भी पूरी दुनिया में आग लगा ही दी है, और ऐसी आग लगाई है जिससे बाहर निकल पाना आज के इस मॉडल युग को भी चुनौती दे रहा है। सबसे बड़े जानवर का नाम लेते ही आपके मन में हाथी आता होगा, लेकिन इन हाथियों से भी बड़ा इन चाइनीज लोगों का मुंह है। तभी तो ये आसमान से लेकर समंदर तक मिलने वाली हर चीज को खा जाते हैं। दोस्तों, आप इनकी छोटी छोटी आंखों पर मत जाइए, क्योंकि इनकी आंखें जितनी छोटी होती हैं, इनका मुंह उतना ही बड़ा होता है। चाइना में लोग न जाने क्या क्या खा जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सांप, चूहे, छछूंदर, ऑक्टोपस, चमगादड़ और न जाने क्या क्या। और तो और ये चाइनीज लोग इन्हें बड़े ही आराम से खाकर पचा भी लेते हैं। वैसे वर्तमान में जिस बीमारी से दुनिया जूझ रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चाइनीज लोगों का हाथ है। इसीलिए हम आज आपके नॉलेज को बढ़ाने और चीन के लोगों के खान पान से आपको रूबरू कराने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि चीनी लोगों को क्या क्या खाना पसंद है। इस बात पर भी शायद आपको विश्वास करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बात भी सच है कि चीन के लोग सांपों को भी बड़े मजे से खाते हैं। चीन में सांप खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये आपको वहाँ के हर लोकल रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाएगी। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि चाइनीज लोग इन जहरीले सांपों को पकाते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये हर तरह के जहरीले सांपों को पकड़ते हैं और उसे जान से मारे बगैर ही उस सांप के ऊपर ही गर्म पानी डालकर उसे बॉईल कर लेते हैं। इससे जब सांप पूरी तरह उबल जाता है तो फिर उसे पीस पीस करके काट देते हैं। कई बार तो ये सांप कटे होने के बावजूद भी हिलते रहते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उसे खाते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसे खाने से शरीर में खून बनता है। वैसे कहा जाए तो खून तो हरी सब्जियां खाने से भी बनता है, लेकिन इन्हें कौन समझाए। क्या आपने इससे पहले कभी देखा है किसी को ऐसे सांप खाते हुए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस जानवर से पूरी दुनिया खौफ खाती है, ये चीनी लोग उल्टा उन्हें ही खा जाते हैं। जरा आप ही देखिए इस जानवर को। ये जानवर कितना खतरनाक और भयंकर दिखता है। इसे खाना तो दूर, इसे बस कोई अपने आसपास देख ले तो डर जाए। वैसे मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि ये जानवर कितना खूंखार होता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं चीन के लोग। जरा आप ही देखिए कि कैसे ये क्रोकोडाइल को मारकर, यानी मगरमच्छ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे खा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये चाइनीज लोग मगरमच्छ के जीभ तक को नहीं छोड़ते, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों की माने तो उनका कहना है कि मगरमच्छ की पूंछ को तलकर खाने का मजा ही कुछ और है। ये लोग उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था कि कैसे कोई एक जिंदा खूंखार मगरमच्छ को मारकर खा सकता है? लेकिन ये चीन है, यहाँ कुछ भी संभव है। और तो और ये लोग मगरमच्छ की कड़ी तक बनाते हैं और उसे चाउमीन के साथ बड़े मजे से खाते हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन चीनी लोगों के बारे में। अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी हाँ, वही चूहे जो हमारे घरों में घूमते हैं और जिसे हम लोग देखकर कभी कभी डर भी जाते हैं। अगर इसे चीन का नेशनल फूड भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग इसे भी नहीं छोड़ते, क्योंकि चूहे का मांस सस्ता होता है और ये आसानी से मिल भी जाते हैं। आप देखिए इस वीडियो में कैसे ये इंसान एक प्लेट में टमाटर के साथ कुछ जिंदा चूहे जो कि भाग नहीं सकते, उसे शराब के साथ मिलाकर मजे से खा रहा है। जिंदा चूहे, इस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें। वीडियो आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कुत्ते का सिर। मुझे लगता है कि अब तक की सबसे घिनौनी चाइनीज डिश इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रुकिए, और पहले आप ये सुन लीजिए कि आखिर वहाँ कुत्तों को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये कुत्ते को पकड़ते हैं और उसे बिना मारे ही जिंदा ही उसके शरीर से खाल नोच लेते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से इनका मांस ताजा बना रहता है। और खाल उतारने के बाद इसे गर्म पानी में बॉईल करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कुत्ता खुद ही अपना दम न तोड़ दे। और जब कुत्ता मर जाता है तो ये लोग उसके सिर को काटकर अलग कर देते हैं। उसके बाद उसे पकाया जाता है और फिर इनका खाने का काम शुरू। मेरे ख्याल से बहुत घिनौने हैं ये लोग। आपको क्या लगता है? जी हाँ, स्कॉर्पियन, जिसे हम और आप बिच्छू के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जीव भी कम खतरनाक नहीं है। अगर ये किसी को छू भी ले तो उस इंसान की जान निकल जाती है। फिर भी चाइनीज लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। और तो और ये लोग बिच्छू में जो जानलेवा जहर होता है उसे भी नहीं निकालते, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जब इन बिच्छुओं को गर्म तेल में फ्राई किया जाता है तो इनका जहर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जरा आप खुद ही देखिए इन चाइनीज लोगों को कैसे ये बिना जहर निकाले बिच्छू को फ्राई करके खा रहे हैं। ये चीन के लोग पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, और ये इनका क्या तरीका है जीव जंतुओं को इस तरह से खाने का। ऐसा करना तो बिल्कुल हमारे नेचर के खिलाफ है, और शायद इसीलिए तो चीन में खतरनाक वायरस जन्म लेते हैं और फिर पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपके मन में चीन को लेकर कैसी इमेज है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली,
क्योंकि इसमें होता है जहर। लेकिन चीन के लोगों को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? जब वो जहरीले सांपों को पकाकर खा सकते हैं तो फिर ये तो फिर भी मछली है। इस मछली को पकाने के लिए एक एक्सपीरियंस वाले शेफ की जरूरत होती है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि इस मछली में कहाँ जहर होता है और उसे कैसे निकालते हैं। अगर निकालने में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो ये जहर पूरी मछली में फैल जाता है। इसीलिए इस मछली को खाने वाले लोगों को शेफ पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो उनके प्लेट में मछली के तौर पर जहर नहीं परोस रहा है। अगर ये जहर मछली के साथ इंसानों के शरीर में चला जाए तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन चीन के लोग खाने को लेकर खतरों के खिलाड़ी हैं। उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये जीव दिखने में बड़े अजीब से होते हैं, जिनके सिर से होकर 8-10 पैर निकले हुए होते हैं और ये पैर सांप की तरह रेंगते रहते हैं। लेकिन चीन के लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? ये चाइनीज लोग इसे भी नहीं छोड़ते। देखिए कैसे ये एक जिंदा ऑक्टोपस को गर्म पानी में डालकर पका रहे हैं। ये इनका सूप भी बनाते हैं। आप शायद इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन ये छोटी आंखों वाले चाइनीज लोग जिंदा ऑक्टोपस को भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार इनके प्लेट में जिंदा ऑक्टोपस भी होता है और जिसे ये लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। ये लोग जिंदा बड़े ऑक्टोपस को पहले गर्म पानी में बॉईल करते हैं और फिर उस पर तरह तरह के मसाले डालकर खाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये लोग किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोग हैं। कैसे ये लोग इस तरह के खाने को खा लेते हैं? ये लोग इंसान ही हैं या फिर कुछ और? खैर छोड़िए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जीव भी उन्हीं में से एक है जिसे चीन के लोग नहीं छोड़ते हैं। ये जीव सच में देखने में तो काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन ये खाने में कैसा लगता है ये शायद चीन के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि चीन ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इस जीव को खाया जाता है। इसे ठीक सांप की तरह ये लोग पकाते हैं। जिंदा ही इसके ऊपर गर्म पानी डालकर इसे बॉईल कर लिया जाता है और फिर मिर्च मसाला डालकर खाना शुरू। वो तो शुक्र है कि ये जीव थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसलिए ये लोग इसे पकाना सही समझते हैं। नहीं तो अगर ये साइज में छोटा होता तो ये लोग इसे जिंदा ही खा जाते। और शायद छोटे साइज वाले रेनबो लॉबस्टर को ये लोग खाते भी हों, क्योंकि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि जिंदा जीव को खाने में ये चीन के लोग सबसे आगे हैं। आप खुद ही देखिए कैसे मजे से खाया जा रहा है इन जीवों को। जी हाँ, चीन के लोग बैट खाने के भी बहुत शौकीन हैं। आज वर्तमान में पूरी दुनिया जिस वायरस से लड़ रही है, कहा जा रहा है कि ये वायरस चमगादड़ से ही इंसानों में फैलना शुरू हुआ है और उसके बाद इंसानों से इंसानों में। अभी देखिए इस वीडियो में कैसे लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, कैसे ये लड़की चमगादड़ का सूप पी रही है, जबकि ये बात इन्हें भी पता है कि चमगादड़ में कितने खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस जिंदा जीव देखते ही मानो उसे खाने के लिए ललायत से हो जाते हैं। आज ये जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी इन्हीं लोगों की देन है। ये ऐसे ही अजीबोगरीब जीव जंतुओं को खाते हैं और वायरस पैदा करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चीन में चमगादड़ों को खाने पर बैन लगा देना चाहिए? जी हाँ, ये भी उन्हीं में से एक जीव है जिसे चीन के लोग हर दिन खाते हैं। इसे चीन का ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चीन के लोग इसे बॉईल करके खाने के लिए तैयार करते हैं और फिर इसे सब्जियों के साथ मिलाकर खाया जाता है। उन लोगों का कहना है कि अगर आप इसे खाते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है और ये आपको बीमारियों से दूर रखता है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हम देख ही रहे हैं। अगर उन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ही मजबूत है तो ये वायरस आखिर चाइना से ही कैसे फैलना शुरू हुआ? दोस्तों, आप सभी चीन और यहाँ के रहने वाले चाइनीज लोगों के प्रति क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।